गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। ठीक है, और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। बच्चों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास 11 से के एग्ज़ाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं या सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो चैप्टर वाइज हो, आपको इस चैनल पे जो है सो अपलोड किया हुआ मिलेगा। आप आराम से उस एक एक वीडियो को देखकर और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट, जो कि प्रीवियस ईयर का कुछ मॉडल सेट है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 50 होंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए एक एक करके सारे प्रश्नों का जो है सो आंसर देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कहता है, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो इसका सही जवाब होगा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। 2 कहता है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। 3 क्या कहता है? 3 यहाँ पे कहता है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस 1967 में यह बात कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। 4 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 5 नंबर पे कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 15वें भाग में। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1993 से। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जे.एस. मिल ने। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि जो होते हैं वो होते हैं राज्यपाल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 9, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, 2। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, कुल मिलाकर के 14 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे। 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। प्रश्न नंबर 11 में चलेंगे। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 माह। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए मात्र 14 दिन का समय दिया गया है। इतना ही दिन के अंदर उन्हें पास करना है, या फिर जो कुछ भी इसमें कमी है उसका जवाब देना है लोकसभा में। अगर वो जवाब नहीं देते हैं, पास नहीं करते हैं, तो 14 दिन के बाद राज्यसभा में धन विधेयक स्वतः ही पास माना जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। कम से कम 60 और अधिकतम 500। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। 14 कहता है इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय संसद का जो अंग नहीं है वो होगा प्रधानमंत्री। ये कभी संसद का अंग नहीं है, बल्कि ये कार्यपालिका के अंग हैं। आगे प्रश्न नंबर 15, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में चले जाते हैं तो उसे
दल बदलू नहीं माना जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 62 वर्ष। 18वें नंबर प्रश्न में चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 पे चलेंगे। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? सही जवाब होगा संघ सूची में। 20वां नंबर प्रश्न पे, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? इसका सही जवाब होगा 7वीं अनुसूची में रखा गया है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी। कैसी होगी? एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय? तो सही जवाब होगा 2 स्तरीय होगी। 20 लाख से अगर जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पे त्रिस्तरीय लागू होता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। और राजस्थान के खासकर एक जिले जिसका नाम है नागौर जिला। प्रश्न नंबर 23 कहता है भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान संशोधन या न्यायालयों के लिए फैसले। न्यायालयों के फैसले। तो आप देख सकते हैं संविधान की सजीवता के लिए महत्वपूर्ण तो ये आपका ये तीनों है, ठीक है ना, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 25वां कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। प्रश्न नंबर 26 पे चलेंगे। किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? इसका सही जवाब होगा मैकियावली। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं अरस्तु। प्रश्न नंबर 28 पे चलेंगे। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, 1919 में। प्रश्न नंबर 29 कहता है वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक स्वतंत्रता से है। प्रश्न नंबर 30 पे चलेंगे। ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग होगा और न ही राज्य होगा? तो सही जवाब होगा अराजकतावादी। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे। किसने फ्रीडम फॉर फ्रॉम फियर यानी भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो सही जवाब होगा यांग सांग सूकी ने। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे। किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए, रूसो। प्रश्न नंबर 33 पे चलेंगे। किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो वह कानून उसके ऊपर है? कानून जो है उसके ऊपर है। तो इसका सही जवाब होगा सर एडवर्ड कोक ने कहा। प्रश्न नंबर 34 पे चलेंगे। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द रिपब्लिक में। प्रश्न नंबर 35 पे चलेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा मार्क्सवादी में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवादी। प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 37 पे चलेंगे। किसने कहा किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉस्की। प्रश्न नंबर 38 पे चलेंगे। इनमें से कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना है? तो इसका सही जवाब होगा जॉन लॉक ने माना है। प्रश्न नंबर 39 पे चलेंगे। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो सही जवाब होगा नैतिक अधिकार। प्रश्न नंबर 40 पे चलेंगे। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो इसका सही जवाब होगा मार्शल मैकलुहान ने। प्रश्न नंबर 41 पे चलेंगे। कहता है एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंथम ने। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है? किस देश में रमत नहीं होगा बल्कि रक्त होगा, रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? तो सही जवाब होगा फ्रांस में। 43 पे चलेंगे। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद का उदाहरण है? तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी,
उदारवादी, र छूट गया है, उदारवादी नहीं होता, उदारवादी राष्ट्रवाद होता है। प्रश्न नंबर 44 पे चलेंगे। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स ने कहा। प्रश्न नंबर 45 पे चलेंगे। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देगा, ठीक है, ताकि समाज की भलाई हो सके। प्रश्न नंबर 46 पे चलेंगे। धर्म लोगों के लिए अफीम है, यह किसने कहा? धर्म लोगों के लिए अफीम है, यह कथन मार्क्स ने कहा था। प्रश्न नंबर 47 पे चलेंगे। किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है इसलिए। प्रश्न नंबर 48 पे चलेंगे। कहता है किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? इसका सही जवाब होगा जापान के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49, शांति, इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? तो शांति का उपदेशक जो है वो कौन है? महात्मा गांधी हैं। प्रश्न नंबर 50 कहता है सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लुसियन डब्ल्यू पाई ने। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में देखे, आप लोग देख चुके हैं कि 50 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आने की क्या होगी, संभावना होगी। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए और हमारे इस वीडियो को जो सो ज़रूर देखिए। और भी इस विषय के का और भी कई सारे मॉडल सेट जो है सो हमारे इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप उसकी तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी जो इस वीडियो से देख करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए।